नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई जो हमको बताएंगे भाई देयर इज बीन अ मेजर मेजर माइलस्टोन जो भारत ने क्रॉस करा है एंड दिस पर्टिकुलर माइलस्टोन इज एक्चुअली मतलब ब्रिंगिंग यू इन अ वेरी वेरी स्ट्रांग प्लेस। बहुत ही जबरदस्त जगह पे आपको लेके आएगा। दीज आर लेजर वेपन, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जिसके बारे में बहुत कम कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी है एंड दीज आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली हाई टेक स्टफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी एयरक्राफ्ट। सो नमस्ते पथिकृत भाई, टेल अस व्हाट्स हैपनिंग यार। हमने तो एकदम ये तो दिस इज अ ब्रेक थ्रू मैन। नमस्ते। तो बेसिकली ऐसा ना हो इस हफ्ते ऐसा ना हो इस कि हफ आपको अपॉलॉजी लेटर लिख के भेजना पड़े, सॉरी सर हमने गलती कर दी, आप लोग अच्छा काम करते हो। नहीं नहीं, एक्चुअली आई हैव ऑलवेज बीन नहीं नहीं, देखिए मैंने हमेशा ये कहा है, बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे डीआरडीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे कि फैंटास्टिक। आप देखेंगे जोरावर, ये एटीएजीएस, ठीक है, और ये जो उग्रम अभी जो असॉल्ट राइफल आ रहा है 7.62 इंटू 51 mm वाला, और बहुत सारे और भी है जिसमें दे हैव गॉन इनटू उस उनके पास समथिंग कॉल्ड द डिफेंस प्रोडक्शन कम डेवलपमेंट पार्टनर, ऐसा कुछ है, एंड दे हैव बीन वेरी गुड, और दिस इज ऑल्सो वन। बट देर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे थोड़ा सा एंड दैट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म डजंट मीन कि हम लोग बोलेंगे कि डीआरडीओ बेकार ऑर्गेनाइजेशन है, कभी नहीं। इज बिकॉज वी आर वेरी पैशनेट अबाउट द होल थिंग। कुछ कुछ जगह पे कुछ एक बहुत बड़ा जो चेंज बदलाव आया है। बिफोर आई गेट इनटू द टॉपिक, लेट मी से दिस। डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के जो उनका है, नाउ दे आर कोलैबोरेटिंग विद द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। एंड इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट नहीं करोगे तो कोई काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इट्स प्राइमरीली बिकॉज उसका डेवलपमेंट करो, फिर उसका जो कटिंग एज प्रोडक्शन होता है, सीरीज प्रोडक्शन थ्रू द एलआरयू, जिसको कहते हैं लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स, वो जो बेंचमार्क करना, उसमें दैट इज समथिंग प्राइवेट सेक्टर कैन डू एंड डज वेल। तो उसमें आप देखोगे वेदर इट इज जोरावर या एटीएजीएस, जिसमें टाटास भी है, कल्याणी भी है, फिर बहुत सारे मिसाइल सिस्टम्स। इनफैक्ट पिनाका इज अ डीआरडीओ प्रोडक्ट। नाउ इट इज बीइंग मेड बाय द सोलर इंडस्ट्रीज, और उसके साथ ओएफबी का वन ऑफ द पीएसयूज ऑफ ओएफबी अभी जो साथ है, वन ऑफ दोस, आई थिंक AWEIL, वो भी बना रहा है। So there are changes which has happened since 2014. There has been very good missiles made by DRDO, but when it comes to the Kaveri, there are challenges. So Kaveri के बारे में बात करने का मतलब ये नहीं है कि DRDO कोई काम नहीं करता। Now let me say this, ये वाला जो issue है, there are two things this happened this week, not one. So there is a rifle prototype that DRDO has come up with, which is the 6.88 into 43 millimeter caliber. It's a very new caliber as far as India is concerned. तो इसका क्या होगा, जो इसका स्टॉपिंग पावर है, it is at par with the 7.62 millimeter rifle, लेकिन it will be much lighter. Now the issue is this, जैसे उग्रम, वो एक जो अभी है, और एक 7.62 mm. So DRDO tied up with the private sector company की प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, फिर उसका प्रोडक्शन, अभी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, एंड देन इट इज बीइंग गिवन फॉर टेस्टिंग। तो एक कोलैबोरेशन पे, DRDO इज बेसिकली अ कटिंग एज रिसर्च ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। दे शुड फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स ओनली, हर चीज में फोकस नहीं करना चाहिए। दैट इज वन। लुक एट डार्पा। हम लोग जब बात करते हैं ना, वी हैव ऑलवेज सेड द DRDO शुड फॉलो द डार्पा मॉडल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। डार्पा डजंट गेट इनटू हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, उनका फोकस है 20-25 चीजों में, या उससे भी कम होगा। दैट इज द ओनली थिंग, एंड आई थिंक लॉट ऑफ चेंज हैज हैपेंड इन DRDO व्हिच हैज टू बी अप्रिशिएटेड। सो ये वाला जो इशू है, दिस इज बेसिकली डायरेक्टेड एनर्जी वेपन वाला 30 किलोवाट का जो बनाया है। तो बेसिकली लेट मी टेक 10 सेकंड्स टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स होता क्या है। तो एज पर डेफिनेशंस, it's basically a range of weapon systems which damages, target को डैमेज करता है with a highly focused energy। तो इसमें कोई सॉलिड प्रोजेक्टाइल नहीं होता, जैसे आर्टिलरी शेल या मिसाइल में एक प्रोजेक्टाइल होता है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम में कोई प्रोजेक्टाइल नहीं होता है। इट इज वेदर इट कैन बी अ लेजर, इट कैन बी माइक्रोवेव, इट कैन बी पार्टिकल बीम, इट कैन बी मेनी थिंग्स। सो ये वाला जो है, इट इज बेसिकली हाई पावर्ड लेजर 30 किलोवाट का। तो इसका टेस्टिंग हुआ था कुरनूल में, और इसने मल्टीपल एरियाज पे इट गॉट सक्सेस, नॉट जस्ट डाउनिंग अ ड्रोन। फर्स्ट वाज
इट एक्चुअली ऑब्वियसली एक लॉन्ग रेंज फिक्स्ड विंग ड्रोन को डाउन किया, ये क्वाडकॉप्टर को नहीं। तो मतलब है यू आर डेवलपिंग अ कैपेसिटी कि कल आप मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो ड्रोन है या हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो ड्रोन है उसको आप डाउन कर सको। सेकेंडली, इट एक्चुअली थ्वार्टेड अ मल्टीपल ड्रोन अटैक। मल्टीपल ड्रोन अटैक, इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल ड्रोन के लिए आप कर रहे हो। सो इफ देयर इज अ स्वॉर्म अटैक, जो स्वॉर्म अटैक होता है ना, मल्टीपल, जैसे हाउदीज करते हैं, एक साथ बहुत भेजते हैं। So in that kind of a scenario, how it works. And the third is it destroyed enemy surveillance sensors and antenna. इन तीन चीजों के ऊपर it actually was tested, और जो DRDO का जो लैब है जो इसके ऊपर काम किया था, it was Center for High Energy Systems and Sciences. तो उसका जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे ये वाला जो फोटोग्राफ आपने जो विजुअल दिखा रहे हो, you will see there are, it's like a multiple barrel जो rocket launcher है, there are multiple pods जहां से it can shoot off these systems, directed energy systems. In fact, let me also tell you, there's another development in the anti drone ecosystem जहां पे solar industry जो है वो बना रहा है something called micro missiles to take care of drones. Micro missile, so that is an added thing I want to say. तो बेसिकली अगर आप देखेंगे जो एक एंटी ड्रोन सिस्टम जो लेजर हाई पावर्ड लेजर वाला होता है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो इस तरह का एक इट सेंड्स आउट अ बीम दैट इट डिस्ट्रॉयज द स्ट्रक्चर ऑफ द, मतलब स्ट्रक्चरल डैमेज कर देता है फॉर द आपका जो टारगेट है, और उसके बाद उसका ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इफ यू लुक एट जिस तरह से देयर इज अ रेवोल्यूशनाइजेशन ऑफ द बैटलफील्ड हो रहा है, यू गेट वेरी लिटिल टाइम टू रिएक्ट, यू गेट वेरी लिटिल टाइम टू रिएक्ट। इवेंचुअली इस तरह का एक सिचुएशन होगा वेयर यू विल गेट वेरी लिटिल टाइम टू रिएक्ट। तो वहां पे एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम विच कैन वर्क इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम, मतलब इन स्प्लिट सेकेंड्स इट कैन वर्क, इन विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यू कैन टारगेट एंड यू कैन एक्चुअली सेट आउट द लेजर एंड इट विल वर्क, और उसका कोलैटरल डैमेज बहुत लिमिटेड है। आई विल कम टू द कोलैटरल डैमेज पार्ट लेटर, एक बार रिमाइंड दे देना, आई विल टेल यू कि क्यों ये वाला भी हर जगह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आई विल टेल यू दैट। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है, ये भी ऐसा नहीं है कि दिस इज अ न्यू थिंग। इफ यू लुक एट द 1983 में when the Reagan era था यूएस में, ये जो स्टार वॉर्स था, that was all about directed energy weapon systems, right? So if you look at the entire dimension of कि बनाया क्या जा रहा है, अभी तो ये टेस्टिंग हो रहा है for as an anti drone system, but ultimately इसका जो application है, ultimate application will invariably be in developing an anti satellite system, in developing an anti ballistic missile system, in developing a robust air defense system. अगर आपका S-400 is part of your air defense system, तो ultimate objective ये है कि your directed energy weapon system become part of your air defense system. Obviously उसके लिए आज ये अगर ये 30 किलोवाट का होगा, so when you are talking about missiles and ballistic missiles or cruise missiles, so on, invariably it will be of a higher caliber, higher capacity. उसका जो control systems होगा, उसका जो उसका जो systems होगा for target listening, वो obviously will be of a higher caliber. So basically when you talk about any kind of a directed energy weapon, इसमें you can have laser, you can have microwave, you can have particle beams, and you can have sound beams. So these are all directed energy weapon systems. ये सिर्फ laser वाला नहीं है. In fact, laser itself, just for the sake of it, let me tell you, laser itself is an abbreviation. It's called light amplification. उसके बाद it's like light amplification किया जाता है with stimulation of emission radiation, stimulated by emission radiation. So it's basically a very highly focused light. तो एक DRDO का रिपोर्ट है इंटरेस्टिंगली ऑफ 2012 कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का एप्लीकेशन इन वॉरफेयर अल्टीमेटली कैसे होगा। उसमें उन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग 2 एग्जांपल लिया है। DRDO को रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। तो DRDO बोलता है कि वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन, जैसे द इशू इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होता है ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ
invariably the speed of light. So this is normal knowledge. मैं कोई physicist नहीं हूँ, but this is something we all know. And as per the DRDO report, one of the first application you can say of a directed energy weapon was जब Greek, when they used to fight war, वो battlefield में वो क्या करते थे? They used to do a mirror reflection of the sunlight towards the enemy to dazzle the enemy and then attack. तो mirror reflection of the sunlight से क्या होता है ना, you suddenly it puts the reflection on your eyes, तो आप थोड़ी देर के लिए you become blind, temporarily blinded by that reflection of sun in huge mirrors. So that as per DRDO बोल रहे कि this is one of the first application of directed energy. And it interestingly it also mentions कि हम लोग जो, and it says that कि hypothetically it is also possible as per the DRDO report कि हम लोग जो शिवा के थर्ड आई बोलते हैं, which actually destroys evil, I mean it can be, and it can be that using light for you're using light as a weapon to pulverize everything. So these are basically interesting development. इसमें let me put one interesting aspect जिसके ऊपर बहुत सारे speculations है. There was a project or there is a project, experimental project जिसके ऊपर काफी टाइम से काम हो रहा है. उसका नाम है काली, Kilo Empire Linear Injector. So that is a collaboration between DRDO and Bhabha Atomic Research Center. So just as this one uses laser, high-powered laser, that uses high-powered, that is a particle beam emit करता है. It is a particle accelerator. That the entire mechanism is very different. So whether it does have any kind of, whether it is operational or not, whether it has that kind of anti-ballistic missile, anti-satellite capacity or not, इसके ऊपर बहुत speculations है. But I think it is probably one of the most guarded project जिसके ऊपर open source में ज्यादा कुछ है नहीं. But invariably इसके ऊपर एक shroud, there's a shroud of silence around it. So invariably it means a lot. And there are conspiracy theories also. हाँ, तो ये अगर this one directed energy weapon जो अभी testing हुआ है, अगर ये laser वाला है, that was a particle beam, electron. That was a particle beam. Now when we talk about anti-drone system, please understand anti-drone system itself has various types. GPS jammers होते हैं. You can actually use, अभी तो क्या होता है, you have trained eagles quadcopter को नीचे करने के लिए. They actually get hold of the quadcopter, फिर उसको फेंक देता है. You can use netting, you can even use light machine guns, होता है, कभी कभी इस्तेमाल हुआ है. Zen टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, एंटी एयरक्राफ्ट एक सिस्टम जो है ZU-30 या ऐसा कुछ, इंडियन एयरफोर्स का या इंडियन आर्मी का, सॉरी, तो दे हैव modified it into an anti-drone system. But जितना मेरी समझ में है, ये जो सिस्टम है invariably बॉर्डर एरिया में इसका एप्लीकेशन बहुत है फॉर डाउनिंग पाकिस्तानी ड्रोन्स या फॉरेन ड्रोन्स, एनिमी ड्रोन्स. लेकिन there are doubts as to whether you can use the directed energy weapon system or laser based जो DEW है, whether you can deploy it in airports or not. बहुत सारे challenges है, क्योंकि it has to be a very controlled weapon, and this is something मैं इसके बारे में मुझे इसलिए पता है कि because 3-4 साल पहले there were certain drone attacks in some of these airports. If you remember, there was one in Jammu. तो उसमें क्या हुआ था, then I had a conversation with certain people involved in operations on part of the Air Force. So they said कि इसके problems है, problem in the sense कि laser weapon if you use in an airport or a airbase, now if it is of a higher caliber, it can actually split through your target, and there is always a risk that it may even hit and a flying aircraft maybe a few kilometers above. That is not your target. So airports में you have to be very careful, and I'm sure airports का जो anti drone systems है वो अलग होता है. That fear is always there about a laser designated directed energy weapon system, because of its energy level which is so high that sometimes it may invariably, inadvertently
damage something which is not even your target. So that is why it has to be a very controlled weapon. Okay. Now, I'll, if there are any questions you have, we'll get back to the rest after this. One major thing is that we saw इसका छोटा सा display in Israel जब ये last time जो ईरान का जब strike हुआ था, they shot down a couple of drones with this. And but though smaller this thing drones, the size of aircraft that we shot down is pretty big. So there's a capacity and size difference. दूसरा, the sheer factor is mobile, which is very interesting to me. It's mobile. Based on a truck. Yeah. Right. So that means there is a power generation source that they've been able to figure out, which is miniatured. So which means that it is no more experimental. This system is on the cusp of being operational. दूसरा, आपका जो power, इसके लिए power generation चाहिए होती है ना बहुत ज़्यादा. Whatever your power it has source is very small. Yeah. Intense, it is an intense laser beam, intense. For a few seconds, it is a very, very intense laser beam. So invariably, आपके लिए, invariably it is something that they have worked on. So इसके ज़्यादा reports बाहर आया नहीं है, और आना भी नहीं चाहिए, because these are very guarded reports. We are only talking about the system. We are not getting into the nitty-gritties. So that is a technical part, वो अलग चीज है. But this is a very, very major thing. और इसमें I'm sure जैसे अगर आप देखेंगे DRDO कहाँ पे in the last few years have worked out, वो एक system develop करता है. जैसे मैंने कहा कि then they work with the private sector company to actually make the series production. तो इसका भी मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है. It might work with the PSU or a private sector, but that is where the issue is. See, when you talk about INSAS also, आप किसी भी बंदे से पूछ लीजिए जो फौज में है, they will say in principle INSAS is not a bad rifle. The problem somewhere is with the production. ठीक है, that is something that the government is working out and it has been very successful. This is वजह से डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर कॉन्सेप्ट जो है, जहां पे जोरावर, ATAGS और बहुत सारे, जैसे पिनाका इटसेल्फ, आकाश सिस्टम, जो भी प्राइवेट सेक्टर में अभी बन रहा है, और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों बन रहा है, देयर आर कोलैबोरेशंस. सो आपने जो कहा इसके ऊपर, व्हेन यू सेड दीस आर बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड, ठीक है, मतलब जो बनाया गया है, आई एम श्योर देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्वड इन इट. there's a huge system that works before something like that. This can be made mobile. Okay, now I'll just, before we end, talk about 7 new projects जो DRDO ने इस तरह से बनाया कि concept DRDO का है, एक organizations के साथ वो collaborate कर रहा है, which is not part of DRDO. Mostly they are private sector, and they are working out to develop a prototype. फिर उसका series production license उस organization को दिया जाता है. Of course, quality control DRDO and the government will do. ऐसे 7 जो critical research projects है, ये it is not something very simple, और जिसके ऊपर अभी तक we had dependence on foreign countries, जैसे indigenous scenario and sensor simulation kit, underwater launch unmanned aerial vehicle, और इसमें जो है second वाला, they are working with an organization called Sagar Defense. अभी इन लोगों ने एक बनाया, there are 12 units which have been given to Indian Navy. वो है unmanned boats पूरा, ठीक है, 12 टन या 15 टन का, मतलब अच्छा खासा है. और अभी इसने one of those actually went for a 1500 kilometer voyage without any man on it, ठीक है. And then there is this long range remotely operated vehicles for detention and neutralization. फिर उसके बाद है development of ice detection sensors for aircraft. It's a very niche technology. फिर उसके बाद है development of radar signal processor with active antenna array simulators, ठीक है. फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ IRNSS बेस्ड, मतलब जो हमारे GPS, इंडियन वर्जन ऑफ GPS, डेवलपमेंट ऑफ IRNSS बेस्ड टाइम एक्विजिशन एंड डिसेमिनेशन सिस्टम्स, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ ग्राफीन बेस्ड स्मार्ट एंड ईस्ट एक्सटाइल्स फॉर मल्टीफंक्शनल wearable applications. So there are things that DRDO is doing which is phenomenal. Structures में बदलाव आए हैं, और कावेरी के ऊपर भी बहुत सारे गुड न्यूज आने वाला है शायद, because the BrahMos Aerospace has been roped in for developing the afterburner, और BrahMos से बेहतर afterburner इंडिया में कोई बना नहीं सकता.
because of their experience and proficiency in development of BrahMos Aerospace. So जो काम कर रहा है, which is commendable. So what we witnessed today कि क्या हो रहा है और जो पहले नहीं होता था, you see बहुत सारे organizations, the government, PSUs, private sector, they used to work in silos. Private sector को तो खैर साइड करके रखा गया था 2015-16 के पहले या उस now they are being उनके सबके जो strength है, they are being co-opted. So there is a collaborative approach between research organizations, organizations like IITs, then you have the private sector, the PSUs, and the end user. End user matlab the armed forces themselves. So it's a good positive step. I'm sure ultimate objective of this DEW जो कल testing हुआ, परसों testing हुआ, ultimate objective anti-drone system नहीं है. Ultimate objective is basically to create a umbrella of air defense against anti-ballistic missile system. VAVPs, and your. So it will have a multitude of applications. It is a very good step. It's a very good start. Just like the supercomputers, just like the cryogenic engines, just like many other things that we were denied and we developed in-house. This one falls in that category. So for that, naman to DRDO. Yeah. उसमें कोई डाउट नहीं है यार. I think it's more to do with VAVPs and layered air defenses के अंदर जो आपको चीजें करनी है. Fantastic भाई, thank you so much for that input. I think it's a day of celebration and हमको इसको whenever there is good things done, we will appreciate it. उसमें कोई डाउट नहीं है. I know some of our feedback has been taken positively as well, some is taken negatively as well, but हमारा intention is just to make sure that we get the best for the country, nothing else. Of course, हम कोई किसी के लिए lobby नहीं कर रहे. We are only looking forward कि सारे एक साथ काम करके the best comes out. Yeah, that's it. On that note, guys, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this. ये पता होना चाहिए यार, laser. We got few countries in the world who can do this. China, everybody says they have it, but everybody says we can't prove it because it's never been displayed. Russia has it, Israel has it, US has it, and now us. So big game. Thank you so much, and of course, please keep contributing towards this channel. QR code या फिर PayPal या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.